अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के साथ साथ देश में संसद की कई सीटों पर भी वोटिंग हुई। अमेरिका में एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप का कार्ड चल गया। अमेरिकी चुनाव के परिणाम में डोनाल्ड ट्रंप ने बहुमत हासिल कर लिया, यानी कि अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो गए। इसके साथ ही चुनाव में ट्रंप के साथ भारतवंशियों का भी बोलबाला देखने मिला। आपको बताते हैं कि अमेरिका की किस सीट पर भारत मूल के लोगों को जीत मिली है, कामयाबी मिली है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को सबसे पहले आप सुनिए, जब उन्होंने जीत हासिल कर ली तो उन्होंने क्या कुछ कहा। Well, I want to thank you all very much. This is great. These are our friends. We have thousands of friends on this incredible movement. This was a movement like nobody's ever seen before. And frankly, this was, I believe, the greatest political movement of all time. There's never been anything like this in this country, and maybe beyond. And now it's going to reach a new level of importance because we're going to help our country heal. We're going to help our country heal. We have a country that needs help, and it needs help very badly. We're going to fix our borders. We're going to fix everything about our country. And we made history for a reason tonight, and the reason is going to be just that. We overcame obstacles that nobody thought possible, and it is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy? But it's a political victory that our country has never seen before, nothing like this. I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. डोनाल्ड ट्रंप 47वें राष्ट्रपति विश्व की सबसे बड़ी ताकत के बनने जा रहे हैं और अमेरिका के लिए सुनहरे दिन की बात कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के साथ जिन भारतीयों ने इतिहास रचा, अब उनके बारे में भी आपको बताते हैं। दरअसल भारतवंशी उम्मीदवार सुभाष सुब्रमण्यम ने अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लिए पहली बार चुनाव लड़ने के साथ ही जीत हासिल की। इसी के साथ वो वर्जीनिया और ईस्ट कोस्ट राज्य में चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय अमेरिकी बन गए। 38 साल सुहास वर्जीनिया और ईस्ट कोस्ट के सीट पर डेमोक्रेट पार्टी की तरफ से उम्मीदवार वो बनाए गए। उनका मुकाबला रिपब्लिकन पार्टी के माइक क्लेंसी से था। अपनी जीत के बाद सुहास ने कहा कि अपना विश्वास मुझ पर दिखाने के लिए धन्यवाद। मैं वर्जीनिया के 10वें जिले की जनता का शुक्रिया अदा करता हूं। ये गर्व का क्षण है। ये जिला मेरा घर है। मेरी शादी यहीं हुई है। मेरी पत्नी मिरांडा और मैं अपनी बेटियों के साथ यहीं बड़े हुए हैं। यहाँ का समुदाय जिन मुद्दों का सामना कर रहा है वो मेरे परिवार के भी मुद्दे हैं। वॉशिंगटन में अपने जिले का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए गर्व की बात है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में वर्जीनिया के 10वें संसदीय जिले से खड़े हुए सुहास मौजूदा समय में इस राज्य के सदन में सीनेटर हैं। वो मौजूदा समय में वर्जीनिया के ऐसे जिले में रहते हैं जहां भारतीय अमेरिकियों की संख्या काफी ज्यादा है। सुब्रमण्यन, जो कि पहले खुद व्हाइट हाउस में बराक ओबामा के सलाहकार रह चुके हैं, वो हिंदू धर्म को मानते हैं और देश भर में भारतीय अमेरिकियों के बीच लोकप्रिय है। सुहास इस जीत के साथ ही भारतवंशियों के समोसा कॉकस का हिस्सा बन गए, जिनमें 5 भारतीय अमेरिकी पहले से शामिल हैं। इनमें अमी बेरा, राजा कृष्णमूर्ति, रो खन्ना, प्रमिला जयपाल और श्री थानेदार शामिल हैं। जहां श्री थानेदार को लगा कि दूसरी बार हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लिए उन्हें चुना गया है, तो उन्होंने थानेदार ने मिशिगन के 13वें संसदीय जिले में 2023 से सांसदी की है। दूसरी तरफ राजा कृष्णमूर्ति, जो कि इलियॉन राज्य में 2017 से 7वें संसदीय जिले से सांसद हैं, उनको भी जीत मिली है। डेमोक्रेटिक कांग्रेसी राजा कृष्णमूर्ति ने अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में इलिनॉइस के 8वें कांग्रेसनल जिले से भी जीत हासिल की है और उन्होंने रिपब्लिकन चैलेंजर मार्क राइस को मात दी है। डेमोक्रेटिक प्रतिनिधि रो खन्ना ने कैलिफोर्निया के 17वें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट में रिपब्लिकन चैलेंजर अनीता चेन को हराकर अमेरिकी सदन में दूसरा कार्यकाल हासिल किया है। भारतीय अमेरिकी कांग्रेसी थानेदार ने मिशिगन के 13वें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट में फिर से चुनाव जीत लिया। उन्होंने रिपब्लिकन प्रतिद्वंदी मार्टेल बिंगविस को 35% से अधिक मत के अंतरों से हराया।
डेमोक्रेटिक प्रतिनिधि प्रमिला जयपाल ने अमेरिकी सदन में वॉशिंगटन के 7वें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट सीट से चुनाव जीता है। यानी भारतीय मूल के लोगों का भी ट्रंप की जीत के साथ साथ बड़ा दबदबा दिखाई पड़ रहा है और संसद के सदस्यों के रूप में इन लोगों की भी, भारतीय मूल के लोगों की भी भागीदारी सुनिश्चित होती हुई दिखाई पड़ रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।